सुरेश चौहान के सुदर्शन न्यूज़ चैनल का ये मालिक और चीफ एडिटर है। हिंदुस्तान में इसकी पहचान इसी हवाले से की जाती है कि ये नफ़रत पैदा करता है, हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम करता है, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देता है, ये दंगा भड़काता है। और यही वजह है कि ऐसे कई सारे पत्रकार जो गोदी मीडिया की फहरिस्त में आते हैं, जिन पर ख़ुद इल्ज़ाम है दंगा भड़काने का, वो लोग भी सुरेश चौहान के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करते, मुसीबत के वक्त इसका साथ भी नहीं देते हैं, क्योंकि उन पत्रकारों को लगता है हमारी इमेज कुछ अच्छी है, सुरेश चौहान के तो बिल्कुल ही दंगाई पत्रकार कहलाता है, उसके साथ अगर खड़े हो गए, उसका कहीं पर साथ दे दिया तो हमारी जो थोड़ी बहुत इज्जत बाकी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। सुरेश चौहान के को सबसे ज़्यादा ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त अल जज़ीरा की वजह से। अल जज़ीरा की वजह से पिछले दिनों भी इसको माफ़ी मांगनी पड़ी थी, सरेआम इसने अपनी गलती तस्लीम की और ट्विटर पर इसका सबसे ज़्यादा मजाक बना, कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी। और इस वक्त भी इसके एक रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार की गिरफ्तारी हुई है, तो वहाँ भी अल जज़ीरा चैनल एक बड़ी वजह बनकर सामने आया है, जिसकी तफसील हम आपको बता चुके हैं। अल जज़ीरा के बारे में आप जानते हैं कि कतर का एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस है, जिसकी हेड ऑफिस कतर में है, लंदन में भी उसकी ऑफिस है, और दुनिया के इस वक्त के चंद बड़े मीडिया हाउसेस जिसमें आप BBC को शामिल करते हैं या CNN को शामिल करते हैं, उस फहरिस्त में अल जज़ीरा आता है। अल जज़ीरा की हिंदुस्तान पर लगातार नज़र बनी रहती है। अभी हाल ही में इसके एडिटर मुकेश कुमार ने एक ट्वीट कर दिया कि गुड़गांव पुलिस अल जज़ीरा चैनल के इशारे पर काम कर रही है, वहां से फ़ोन आता है तो हिंदुओं के खिलाफ एक तरफा पुलिस कार्रवाई कर रही है। गुड़गांव पुलिस की जो कमिश्नर है कला चंद्राम, उसने फ़ौरन इसके एडिटर को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया, और उसके बाद से इसकी हालत ख़राब है। लगातार ट्विटर पर आकर बकवास कर रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं। लेकिन ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जून 2022 में इसने लगातार सोशल मीडिया पर इश्तिहाल अंगेज़ी की, मुसलमानों को भड़काने का काम किया, यहाँ के हिंदुओं को इसने उकसाने का काम किया कि हिंदुओं को मस्जिदों को तोड़ देना चाहिए था। इसने मस्जिद नबवी तक के बारे में कहा कि मस्जिद नबवी भी एक दिन टूट जाएगी, इस तरह की उल्टी सीधी खबरें चलानी शुरू कर दी। तब अल जज़ीरा ने इस खबर को अपने यहाँ चलाया, और जैसे ही अल जज़ीरा पर यह खबर शाये हुई, इसकी डर से हालत ख़राब हो गई। इसको लगने लगा कि कहीं ऐसा न हो बात अल जज़ीरा तक पहुँच गई है, अरब मुल्कों तक मामला पहुँच गया है, मस्जिद नबवी से जुड़ा हुआ मामला है, लिहाजा मेरी गिरफ्तारी हो जाए, NSA लग जाए, क्योंकि इसको यकीन हो गया कि मामला जब इतना बढ़ गया है तो कोई सरकार हमें नहीं बचा सकती है, कोई मंत्री भी हमारा साथ देने वाले नहीं है। चुनांचे इसने फ़ौरन अपने ट्विटर हैंडल पर माफ़ी मांगी और एक ट्वीट किया। इस ट्वीट को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आपको पढ़कर भी सुनाता हूँ इसका ट्वीट। और इसने अंग्रेज़ी में ट्वीट किया, जबकि खुद अंग्रेज़ी के ख़िलाफ़ बोलता है, ज़हर उगलता है, इसको गैर मुल्की ज़ुबान करार देता है। और ट्वीट करके इसने क्या लिखा वो आप देखिए। दिस इज़ फेक न्यूज़ अगेंस्ट मी, Indian government authorities investigate it, even non-BJP state government also investigate it and found propaganda against Sudarshan News TV, so stop spreading hate against me। कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। इंडियन सरकार को या जो स्टेट सरकार है उन सबको तफ्तीश करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि मेरे ख़िलाफ़ और सुदर्शन न्यूज़ चैनल के ख़िलाफ़ ये सारा प्रोपेगेंडा है। इसने भी कहा कि इसको बंद किया जाए, तो इसने एक तरह से बाज़ाब्ता वजाहत की कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, प्रोपेगेंडा है, माफ़ी मांगनी पड़ी इसको। दूसरी तरफ लोग कह रहे थे कि इसने ऐसा कहा है। ट्विटर पर इसके इस ट्वीट की वजह से लगातार इसको ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि अल जज़ीरा ने इसकी खबर चला दी थी, और एक मरतबा फिर अल जज़ीरा का नाम लेकर इसके एडिटर ने दंगा भड़काने की कोशिश की, तो पुलिस ने फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया। सुरेश चौहान के लिए अब यही सलाह है कि वो अल जज़ीरा से टक्कर लेना, उसको बदनाम करना या उसके खिलाफ निगेटिव प्रोपेगेंडा चलाना बंद कर दे। बल्कि मुझे लगता है कि अब इसको रात में भी ख्वाब में भी अल जज़ीरा चैनल ही दिखाई देगा, और इसको लगेगा कि कहां से मैंने पंगा लेना शुरू कर दिया है, जिसका नाम लेते ही मेरे एडिटर की गिरफ्तारी हो गई है और पहले खुद मेरी ज़िल्लत और रुसवाई हुई। सुरेश चौहान के लिए आपका क्या मशवरा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।